संभल मस्जिद विवाद में हिंदू और मुस्लिम पक्ष आमने सामने हैं। हिंदू पक्ष का दावा क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। हिंदू पक्ष का दावा यह है कि 1529 में मंदिर तोड़कर यहाँ पर मस्जिद का निर्माण कर दिया गया था, लेकिन मुस्लिम पक्ष जाहिर है इन आरोपों से इनकार भी करेगा। मुस्लिम पक्ष का दावा यह है कि ये मस्जिद काफी पुरानी है, तकरीबन 100 साल पुरानी वो ये कह रहे हैं, इससे ज्यादा समय हो गया है। मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने की बात करना ये मात्र अफवाह है। क्या कहां से इसकी शुरुआत होती है? आप लोग भी कोर्ट गए थे, क्या 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 चीजें हुई पूरी? देखिए, ऐसा है कि ये दावा जो है अचानक से पेश किया गया है। इससे पहले न तो हमें कोई नोटिस था, न कोई इन्फॉर्मेशन थी। वहाँ हम चंदोसी में प्रैक्टिस करते हैं, सेशन कोर्ट में। अच्छा, प्रैक्टिस भी आप करते हैं? हाँ, तो मैं वहाँ मौजूद था। तब मैंने कुछ लोगों की हलचल देखी, तो मैंने ये जानकारी की कि आखिर ये क्या वजह है, ये किस तरह के ये साधु संत वगैरह जो हैं ये यहाँ पर टहल रहे हैं, कोई वजह हो सकती है। तो वहाँ पता ये चला कि शाही जामा मस्जिद संभल पर दावा डाल दिया गया है। इस बात का डाला गया है कि यहाँ पर पहले कभी जामा मस्जिद से पहले हरिहर मंदिर था, और अब हरिहर इसमें जो है हमें भी पूजा करने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि ये बाबर ने हरिहर मंदिर को तोड़कर मस्जिद का तामीर किया है। हिंदू पक्ष के पास किसी तरह का भी कोई प्रूफ इस तरह का नहीं है, कोई साक्ष्य, कोई प्रमाण इस तरह का नहीं है कि वो जो ये कोर्ट में ये साबित कर सके कि ये मंदिर था और उसको तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। क्या आप मस्जिद कमेटी के पास किस तरह की चीजें हैं, कब से है, अगर आप कुछ जानकारी दे सके? देखिए, तकरीबन 1526 में मुगल बादशाह बाबर ने इसको तामीर कराया था। यहाँ पर कोई मंदिर नहीं था पहले, किस तरह का कोई प्रमाण नहीं मिलता। तकरीबन 500 साढ़े 500 साल हो गए, आज तक भी इस पर किसी हिंदू पक्ष ने इस तरह का बिना हमें बताए कोई दावा नहीं किया है कि ये हरिहर मंदिर था, और न उनके पास कोई सबूत है। जब सर्वे हुआ तो क्या चीजें हुई सर्वे में? आप मौजूद थे? हाँ, मैं मौजूद था। मुझे उसी टाइम डीएम साहब ने नोटिस तामील कराया था। सर्वे में कहीं भी किसी भी तरह का कोई सबूत इस तरह का वीडियोग्राफी में सर्वे में नहीं पाया गया, जिससे ये ऐसा लगता हो या ऐसा महसूस होता हो कि यहाँ कभी मंदिर था भी या नहीं। या जब कोर्ट में ये मामला गया तो आप लोगों से कोई जवाब किसी तरह का मांगा गया था? नहीं, अभी तक कोई नहीं मांगा गया है। अब नोटिस जो सर्वे का आदेश दिया है उस मामले में आप नहीं, हमें तो पता भी नहीं था। अच्छा, एक हाँ, वन साइडेड ये हुआ है, एक पक्षीय हुआ है, हम वहाँ पर मौजूद नहीं थे। देखिए, मुस्लिम पक्ष को नाराजगी ही इस बात को लेकर है कि ये सब कुछ वन साइडेड हो गया, उनका पक्ष भी नहीं जाना गया। हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि हरिहर मंदिर को तोड़कर जामा मस्जिद बनाई गई। 1529 में बाबर ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण करवाया था। हिंदू पक्ष के मुताबिक ये वही जगह है जहां कल की अफ्तार होना है। संभल में मंदिर मस्जिद विवाद के बाद प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। कल जुमे की नमाज से उससे पहले पूरे इलाके में पुलिस टीम को तैनात कर दिया गया है। मस्जिद के चारों तरफ पीएसी और आरएएफ की मौजूदगी दिखाई दे रही है। डीएम और एसपी खुद पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। संभल की जामा मस्जिद का जो विवाद है वो अदालत में पहुंच चुका है और अदालत की तरफ से सर्वे का आदेश दिया जा चुका है। हालांकि 5 वक्त की नमाज यहां पर हो रही है, लेकिन इन तमाम चीजों को देखते हुए सुरक्षा को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। देखिए, जो भी मस्जिद के आने वाले रास्ते हैं यहाँ से देखिए, कैमरा पर्सन चंद्रभान से मैं कहूंगा कि वो सामने देखिए कि वहां पर भी बैरिकेड पुलिस की तरफ से लगाए गए हैं, यानी कि वो बंद कर दिया गया है पूरी तरह से। वहां से किसी को भी आने की इजाजत नहीं है। इसके अलावा जो फोर्स है वो यहाँ पर आपको नजर आएगी। जामा मस्जिद के बाहर पूरी तरह से तैनात की गई है और यहाँ भी किसी नमाज के वक्त के अलावा किसी को आने की इजाजत नहीं है। तो पूरी तरह से आपको यहाँ पर दिखाई देगी। इसके अलावा पुलिस यहाँ पर भी आपको दिखाई देगी। और ये एक रास्ता देखिए, इसको भी पूरी तरह से बैरिकेड कर दिया गया है, इसको भी बंद कर दिया गया है। तो मस्जिद की तरफ आने वाले सिर्फ एक रास्ते को खोल कर रखा हुआ है ताकि जो नमाजी है वो यहाँ आकर वक्त से नमाज पढ़ सके, और पुलिस यहाँ पर बैठी हुई आपको दिखाई देगी। तो कुल मिलाकर पुलिस जब से आदेश हुए, क्योंकि सर्वे एक हो चुका है और हालांकि हिंदू पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि दोबारा भी सर्वे किया जा सकता है, तो कुल मिलाकर सुरक्षा को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है ताकि किसी भी तरह की जो अप्रिय घटना है वो यहाँ ना हो।
देखिए, ये पूरा मामला मस्जिद से जुड़ा हुआ है तो सियासत तो होनी लाजिम सी बात है। समाजवादी पार्टी ने सर्वे का विरोध किया। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान वर्क का दावा ये है कि ये मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद ही रहेगी, सर्वे से कुछ नहीं होगा। ये जामा मस्जिद संभल की ऐतिहासिक जामा मस्जिद है और ये कोई अभी नहीं, 200 साल पुरानी मस्जिद है। जो बाहर के लोगों ने आकर के यहाँ पर एक रिट दायर करी और उसमें सर्वे का वो किया और न्यायालय ने आदेश भी दिया। लेकिन इसके बावजूद हमें आपत्ति इस बात की थी कि कोर्ट ने 7 दिन का वो दिया था, जबकि दूसरे उसको हमें नोटिस दे करके हमसे जवाब नहीं मांगा गया कमेटी से। जबकि कमेटी से जवाब मांगते उसके बाद आदेश देते तो सही था। विदिन 7 डेज का आदेश था कि रिपोर्ट देनी थी कमीशन को, लेकिन एकदम से इतनी तेज़ी के साथ कोई अर्जेंट और इमरजेंसी नहीं थी। उसके बावजूद भी कमीशन आया और डीएम, एसपी और इनके पुलिस प्रशासन के साथ में आया। लेकिन यहाँ के मुसलमानों ने और सब लोगों ने मिलकर कर, जनप्रतिनिधियों, मुसलमानों सब ने मिलकर करके ये चीज़ साबित की कि हमें कोर्ट के मामले में हम कोई विरोध नहीं कर रहे। तो ये अल्लाह का घर है, मस्जिद है। हम उम्मीद करते हैं कि उन्होंने जो सर्वे किया है उनको माशा बराबर, सुई के बराबर भी कोई 1 इंच भी चीज़ जगह ऐसी नहीं मिल सकती जो कि इस पर आपत्ति हो सके। ये मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाअल्लाह ताला मस्जिद रहेगी। अब देखिए, मामला भले ही उत्तर प्रदेश का हो, लेकिन चूंकि बात मस्जिद की है, चूंकि बात मुसलमानों के हक और हकूक की है, इसलिए इसमें हैदराबाद वाले भाईजान को तो आना ही था। इसलिए एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी सर्वे को लेकर सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने बकायदा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा, The Babri Masjid judgment has emboldened Hindutva groups to target Muslim places of worship across India. वो ये कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद को लेकर जो जजमेंट आया उसके बाद से उन्होंने हिंदुओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया कि वो इस तरीके के मामलों में अब दखलंदाजी को थोड़ा सा और बढ़ाएं। अब ये देखिए क्या लिखा उन्होंने, पूजा स्थलों को निशाना बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। यूपी के संभल के चंदौसी स्थित शाही जामा मस्जिद का मामला देखिए। आवेदन जमा होने के 3 घंटे के अंदर अंदर सिविल जज ने मस्जिद स्थल पर प्रारंभिक सर्वेक्षण का आदेश दे दिया ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या मस्जिद बनाने के लिए किसी मंदिर को ध्वस्त किया गया था। आवेदन एक वकील द्वारा किया गया था जो सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार का स्थायी वकील है। सर्वेक्षण उसी दिन किया गया था। इसी तरह कोर्ट के आदेश के 1 घंटे के अंदर अंदर ही बाबरी का ताला भी खोल दिया गया बिना दूसरे पक्ष को सुने। ये गति सामान्य मामलों में नहीं दिखाई जाती। अगर अदालतें ऐसे आदेशों का पालन करना जारी रखती हैं तो पूजा स्थल अधिनियम महज एक मृत अक्षर बनकर रह जाएगा। इस अधिनियम का उद्देश्य ऐसे मुकदमों को अदालतों तक पहुंचने से रोकना था। एक मस्जिद जिसका उपयोग सैकड़ों वर्षों से इसे रूप में किया जा रहा है उसे सांप्रदायिक मुकदमे का विषय बनाया जा रहा है। अदालतों को इसे शुरू में ही खत्म कर देना चाहिए था। मुस्लिम संगठनों ने भी इस सर्वे को लेकर सवाल उठाया है। टाइमिंग को लेकर तो किया ही जा रहा है। अब जमीयत की ओर से जो कहा गया है वो भी आपके सामने रख दें, जरा इससे रोकें। जमीयत का कहना यह है कि पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ने से देश की धर्मनिरपेक्ष बुनियादें हिल सकती हैं, जरा इसे रोक दें। उन्होंने कहा कि हम न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं। देखिए, मौलाना मदनी ने आशा व्यक्त की कि मस्जिद इंतजामिया कमेटी जामा मस्जिद की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने यह आश्वासन दिया कि अगर आवश्यकता पड़ी तो जमीयत उलेमाए हिंद कानूनी कार्रवाई में भी सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है। देखिए, सहायता करना तो कहीं से भी कोई गलत नहीं है, इसके लिए तो कदम इंतजामिया कमेटी को उठाने ही चाहिए।